हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक रूटीन सा अपना टूट गया था, कुछ पर्सनल रीज़न थे तो वीडियो नहीं बना रहा था। आज से वापस रूटीन में आएंगे और डेली मार्केट एनालिसिस करेंगे। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है और हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले निफ्टी से। दोस्तों, निफ्टी में अगर मैं बात करूं, पहले हम डे के चार्ट में निफ्टी में देखेंगे। डे के चार्ट पे देखें, निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, ये आप देखिए, मार्केट ने इस पॉइंट से जैसे ब्रेकआउट दिया था, ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के बाद मार्केट ने यहाँ से ये मूव दिखाई और यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाया। रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद इसने इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया है और ऑलरेडी ब्रेकआउट करके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो हमें निफ्टी यहाँ से काफ़ी बुलिश लग रहा है और निफ्टी में मैं यहाँ से अब देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। इसमें एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। जितना ये है मूव, इतना मूवमेंट मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एन पैटर्न बना सकता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एनालिसिस है डे के चार्ट पे किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो निफ्टी एक बुलिश टेरिटरी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक चैनल फॉर्म कर रहा है निफ्टी। ठीक है, कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए? मंडे को निफ्टी के गैप अप ओपन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। गैप अप किस पॉइंट तक होगा और हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं। निफ्टी का एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट है। अगर निफ्टी कल इस पॉइंट को, ये पॉइंट कितना है, 19,596, ठीक है, अगर 19,600 समझ लीजिए, इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है एंड गैप अप ओपन होने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देता है 30 to 40 पॉइंट का। जितना मुझे इस पॉइंट के पास निफ्टी मिलेगा गैप अप ओपन होने के बाद, मैं कॉल में एंट्री करूंगा। मैक्सिमम 20 to 30 पॉइंट का ऐसे लगा के हम कॉल में एंट्री करेंगे। ठीक है, और मेरा जो ऊपर टारगेट हो जाएगा निफ्टी में 19,762, ये मेरा टारगेट है मंडे को निफ्टी का। ठीक है, व्हाट इफ निफ्टी ओपन्स फ्लैट और गैप डाउन? अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो भी मैं कॉल में ही देखूंगा एंट्री। ठीक है, अगर कल ये गैप अप ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा, छोटा सा रिट्रेसमेंट दे दे, जितना मुझे इस पॉइंट के पास मिल जाए मैं कॉल में एंट्री करूंगा। और निफ्टी जब तक इस पॉइंट के ऊपर है, ये पॉइंट आपका कितना है, 19,480 के आसपास का ये पॉइंट है। ठीक है, जितना मुझे निफ्टी इस, जब तक इसके ऊपर है मैं कॉल में ही एंट्री करूंगा, कॉल की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मैक्सिमम इस पॉइंट से 20 पॉइंट का एसएल लगा के मैं चलूंगा। जितना मुझे इसके पास मिलेगा इस लाइन का एसएल लगाएंगे, अगर इस लाइन के पास मिलता है तो 20 पॉइंट का एसएल लगा के मैं कॉल में ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर मैं यहां एंट्री कर रहा हूं तो मेरा टारगेट 650 तक का होगा, 19,650। ठीक है, एंड अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 700 आप मैक्सिमम जा सकते हैं, 700। ठीक है, 19,700 अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। ठीक है, अदरवाइज फ्लैट ओपन होता है कॉल में एंट्री, टारगेट 762। गैप अप ओपन होता है रिट्रेसमेंट में ले एंट्री करेंगे और मेरा टारगेट 19,762। अगर कल इसके नीचे आता है, गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे ही रहती है, तो हम पुट में अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन इतना स्ट्रांग दिख रहा है निफ्टी पुट वाली साइड, हम इसको छोड़ देंगे, हम पुट में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। इस पॉइंट से सपोर्ट ले सकता है, इस पॉइंट से ले सकता है, तो एक दिन के लिए हम पुट में नहीं अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। सिर्फ कॉल में ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम निफ्टी में कल। ऐसा भी हो सकता है निफ्टी ने एक अच्छा रनअप दे दिया है, कल ये एक पॉज टाइप की कैंडल बनाए। ठीक है, लेकिन इसके चांसेस कम है। जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है और स्ट्रांग दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट भी स्ट्रांग है, तो मुझे इसमें क्लियर एक अप मूव के चांसेस दिख रहे हैं कल निफ्टी में। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। डे के चार्ट में अगर हम देखें, डे में मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी ने एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया है। ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये 50% के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में, और ये बुलिश कैंडल है कल की, अगर बैंक निफ्टी इसके हाई को क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल बैंक निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में कल मैं बुलिश मूव के साथ ट्रेडिंग करने की एक्सपेक्टेशन रखता हूं। अब देखना होगा कल मार्केट कैसे ट्रेड करता है और हमें किस तरीके के सिग्नल मिलते हैं। 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पे एक पैरेलल चैनल दिखाई दे रहा है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये रहा पैरेलल चैनल, इसका फर्स्ट पॉइंट ये पकड़ेंगे एंड सेकंड पॉइंट ये वाला पकड़ लेंगे एंड नीचे से लोअर पॉइंट ये वाले हम टच करेंगे। एक ये पॉइंट मिल रहा है हमें, एक ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कल हमें बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करनी चाहिए।
बैंक निफ्टी का अगर हम देखें, एक ये पॉइंट है छोटा सा रेजिस्टेंस, जैसे ही इसको क्लियर करेगा तो ये इस चैनल को भी ब्रेक कर देगा। चैनल को ब्रेक करते हम अगर देखें तो ये 44,950 के आसपास का लेवल है। 950, 930 इसके ऊपर हम बैंक निफ्टी में कॉल में एंट्री करेंगे। ठीक है, और जो मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा 45,150। ठीक है, सेकंड एक ये है, रेजिस्टेंस काफ़ी है बैंक निफ्टी में, तो अगर इसने ये रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का टारगेट जो देख रहा हूँ 45,400 तक के टारगेट मैं कल देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में। अगर इसने इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर दिया तो फिर बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे आएगा जो कि है 45,400। ये मेरा बैंक निफ्टी का कल का टारगेट आ जाएगा कॉल वाली साइड। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन वाले केस में ये वाला पॉइंट देखना होगा बैंक निफ्टी कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो मैं वापस कॉल में एंट्री करूंगा, मैक्सिमम 40 पॉइंट का एसएल लगा के मैं कॉल में एंट्री करूंगा। और इस वाले केस में अगर मैं यहां एंट्री करता हूं तो मेरा जो टारगेट हो जाएगा 45,000 का टारगेट हो जाएगा, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो। ठीक है, कल ये इमीडिएटली यहां तक तो पहुंचेगा, लेकिन मैं इसमें कल गैप अप ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं ओपन होगा। और गैप अप ओपन होने के बाद अगर इस चैनल को ब्रेक कर देता है तो 45,150, 45,200 एंड देन 45,400, ये मेरे कल के टारगेट हैं कॉल वाली साइड। अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये मिडिल लाइन को ब्रेक कर देता है तो ये यहाँ इस जो बॉटम लाइन है इसको टच करेगा, जिसके की चांसेस मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। कल मैं मार्केट में बुलिश ट्रेंड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को बैठना हो तो फर्स्ट ये टारगेट ले लेना पुट में, एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। ये यहाँ से भी वापस मूव कर सकता है, तो आप ट्रेड अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू कल के लिए बुलिश ही है, कॉल वाली साइड ही एंट्री देखूंगा, पुट वाली साइड मैं कल कोई एंट्री नहीं लूंगा। कल मैं मार्केट को छोड़ दूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कॉल वाली साइड ही मेरा व्यू रहेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। जो भी मार्केट में मुझे सिग्नल मिलेगा और जो मेरा सेटअप है एनएससी ट्रेंड का सॉफ्टवेयर जो भी सिग्नल देगा मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, चार्ट्स को शेयर करता हूँ। आप भी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको एनएससी ट्रेंड का फ्री ट्रायल चाहिए, 7 डेज का फ्री ट्रायल, आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। थैंक यू।